तुला राशि वालों के लिए मित्रों बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं आज ही के दिन से, यानी कि 19 जून 2021 से लेकर के आने वाले 120 दिनों के लिए, यानी कि लगभग 19 अक्टूबर तक के लिए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि पर में, आइए जानते हैं। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का पंचम भाव में वक्री होने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई से उनका रुझान, रुचि कम हो जाएगी। जिसको विद्या की प्राप्ति हो चुकी है, जो विद्वान लोग हैं, जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, विद्या है, उनके बुद्धि, विवेक और विद्या का उपयोग कम मात्रा में होगा। मित्रों, इतना ही नहीं, इस समय में आपकी देव भक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि पांचवा भाव जो है देव भक्ति का भी है, देवता के भक्ति का भी है। इसलिए वहां पर में आपका विश्वास थोड़ा सा हिल जाएगा। योग, एक्सरसाइज करने में आपकी रुचि कम हो जाएगी, जो तुला राशि के लोग करते हैं उनकी। इस समय में सट्टा और लॉटरी, इन दोनों से दूरी बना करके रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो वही बात है, सट्टा और लॉटरी, इसमें अगर आपने इन 4 महीनों में पैसा इन्वेस्ट किया तो ये निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आपका पैसा तो डूबेगा, कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। और राजनीति के क्षेत्र में जो भी तुला राशि के लोग हैं, उनकी कैरियर इन 4 महीनों में कुछ विशेष करके नहीं दिखाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि अब हम बड़ा तीर मारने वाले हैं, लेकिन वो मार नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अब कुछ बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, पर हो नहीं पाएगा। आशा, उम्मीद जरूर रहेगी, लेकिन प्राप्ति जो है हाथ में कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ आशा पर में ही ये समय, ये वक्त बीत जाएगा। ये समय आपके प्रतिष्ठा पर आंच आने की भी है। इस समय में, इन 4 महीनों में आपके प्रतिष्ठा पर में आंच आ सकती है। आपका प्रतिष्ठा धूमिल हो सकता है, आपकी इज्जत पर में दाग लग सकती है। इसलिए बड़े ही सावधानी से, सतर्कता के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आपकी जो लेखन कैपेसिटी है वो अच्छे में ना होकर के बुरे मार्ग पर में ज़्यादा जाएगी। आपकी जो लिखने की क्षमता है, आपकी जो बोलने की क्षमता है, वो सही चीज़ों को ना पकड़ करके एक गलत ट्रैक पकड़ करके आगे जा सकता है, जो कि सही नहीं है आपके लिए आने वाले समय के लिए। वैसे 6ठा भाव रोग का होता है, लेकिन 5वां भाव भी रोग का होता है, जिसके कारण से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ बाय इशू आ सकती है। 9वां भाव भाग्य का होता है मित्रों, लेकिन 5वां भाव भी भाग्य का होता है, जिसके कारण से भाग्य में कुछ रुकावट आ सकती है। मित्रों, ज्ञान का भाव 5वां है, जिसके कारण से आपका ज्ञान जो है सो सही दिशा में नहीं काम करेगा, गलत दिशा में काम करेगा, और उस तरह से आप गलत तरीके से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ फायदा उठा सकते हैं। उदर यानी कि पेट का स्थान भी 5वां ही है, जिसके कारण से पेट से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि गैस, अपच इत्यादि। अमाशय से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मित्रों, ये जो 5वां स्थान है वही स्थान गर्भ धारण का भी है, संतान का स्थान भी है और गर्भ धारण का भी स्थान है। तो गर्भ धारण करने में भी इन 4 महीनों में तुला राशि वालों को कुछ न कुछ परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है मित्रों, वो 5, 7 और 9 होती है।
तो 1 2 3 4 5 दृष्टि, पंचम दृष्टि बृहस्पति की आपके नवम भाव पर में पड़ रही है, जो कि भाग्य का घर है, अर्थात भाग्य में परेशानी, भाग्य के उदय होने में कुछ टेंशन, कुछ परेशानी। जल यात्रा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल विहार इन 4 महीनों में आपके लिए ठीक नहीं है। वायु यात्रा करना भी आपके लिए उचित नहीं है। एरोप्लेन से उदारता में कमी आ सकती है, अथवा लुटाने पर आएंगे तो कुछ ज़्यादा ही लुटा देंगे, जिसे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। संपन्नता में कुछ कमी आएगी। ज्योतिष क्षेत्र में रुचि जगेगी। साहित्य रचना में आपका रुचि जो है सो जागृत हो सकता है। कुछ रचना कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ये जो है सो स्थिति है मित्रों। नवम भाव के बाद सप्तम दृष्टि जो है सो आपके एकादश भाव पर में पड़ती है, जिसके कारण से लाभ होने की संभावना दिखाई देगी, लेकिन लाभ होगा नहीं। ऐसा लगेगा कि अब पैसा आने वाला है, अब पैसा आने वाला है, धन आने वाला है, लेकिन धन प्राप्त नहीं होगा। मित्र का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन का भी सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। समाज में श्रेष्ठता जो है जहाँ पर में है वहीं पर में रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लाभ का योग कम है। आकस्मिक धन लाभ वगैरह इस समय में होने की संभावना थोड़ी कम है। कर्मकांड से रुचि थोड़ी सी आपकी कम हो सकती है। नवम भाव नहीं, नवम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से प्रथम भाव हुआ देह अर्थात तन अथवा लग्न, पूरे शरीर का भाव है प्रथम, जिसके कारण से शरीर से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप खूब गोरे हैं तो इन 4 महीनों में आपका रंग थोड़ा सा ढल सकता है, फिर 4 महीने बाद ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन इन 4 महीनों में आप थोड़ा सा वर्ण आपका कम हो सकता है। यश और मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। आप अपनी विवेक बुद्धि विवेक की शक्ति से जो फैसला लेना चाहिए वो लेने में सक्षम नहीं होंगे। सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो आपको प्रवास भी हो, यानी कि अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह भी जाना पड़ सके। तेज और बल इन दोनों की भी कमी महसूस होगी। जिज्ञासा ज़्यादा से ज़्यादा मन में आएगी और मस्तिष्क आपका जो है इसको ज़्यादा ही काम करने का कोशिश करेगा, लेकिन भ्रमित तरीके से, सही तरीके नहीं, सही ट्रैक पर नहीं। स्वभाव में अच्छाई कम बुराई ज़्यादा सामने आएगी। प्रतिष्ठा पे आ जा सकती है। नींद की समस्या हो सकती है। दादी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, अगर दादी जिंदा है तो। स्त्री संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के विशेष आपके व्यक्तित्व, धैर्य, विवेक इन सब में कमी हो सकती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी घट जो है वो पहला ही है, उसमें भी कुछ कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों यही थी तुला राशि वालों के लिए वक्री गुरु का क्या प्रभाव होने वाला है आने वाले 120 दिनों में। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ A to Z समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो और आजमा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं कुछ छुपाने की दृष्टि से नहीं, जो है क्लियर कर देता हूं। और इतना एक भाव के बारे में, एक घर के बारे में इतनी चीज़ें बताना जल्दी कोई नहीं बताएगा। बहुत मुश्किल से बहुत जानकार लोग जो होंगे वही इतने विषय पर में चर्चा कर सकते हैं। तो यही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय बृहस्पति देवता।